हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी की कक्षा में क्या देख रहे थे? तो हम लोग हिंदी की कक्षा में देख रहे थे समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। तो हमने समुच्चय बोधक अव्यय का परिचय, समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। अब अव्यय में हमने दो प्रकार बताया था, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक था व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की हमने परिभाषा बता दिया था, पार्ट बता दिया था। तो आज हम लोग देखते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक में जो आपका शुरू करेंगे उसको देख लेते हैं। आज का टॉपिक हो जाएगा आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक अव्यय। ध्यान से देखिए दोस्त, हमने पिछली कक्षा में आपको समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के पूरे प्रकार को हमने बता दिया था। ठीक है। तो पीछे वाली कक्षा में जाकर देख लीजिएगा। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के हमने इसकी परिभाषा भी बताई थी, इसका हमने पार्ट भी बताया था। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में कितने पार्ट थे? 4। तो पहला वाला क्या था? पहला वाला था योजक। पहला वाला क्या था दोस्त? योजक या संयोजक। योजक या संयोजक। योजक या संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा वाला क्या था? तो दूसरा वाला आपको मिला था विकल्प बोधक। इसी को कहते हैं विभाजक। क्या कहते हैं दोस्त? विभाजक या वैकल्पिक। विभाजक या वैकल्पिक समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा वाला क्या मिलेगा? परिणाम बोधक या परिणाम दर्शक। परिणाम बोधक या परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय। अंतिम जो था नंबर 4 वाला विरोध बोधक या विरोध दर्शक। विरोध बोधक या विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। इससे आप लोग हो गए परिचित। ठीक है, चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक में पहला वाला पार्ट शुरू करेंगे, योजक या संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये अच्छे से दिखाई दे रहा है भैया। इसको हम लोग करते क्या है, मिटाते हैं। अब पहला वाला हम लोग देखेंगे क्या कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का पहला पार्ट देखेंगे, योजक या संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। तो पहला वाला देखेंगे समुच्चय बोधक में, पहला वाला योजक या संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। चलिए इसकी हम लोग क्या देख लेते हैं, परिभाषा देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं पहला वाला क्या बनेगा पार्ट इसका, योजक या संयोजक। ठीक है। इसका लिख लीजिए आप लोग, हेडिंग लगाइए योजक। योजक या संयोजक। योजक या संयोजक समानाधिकरण। समानाधिकरण योजक या संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय। आइए देखते हैं।
अब इसकी हम लोग देखेंगे दोस्तों परिभाषा, ठीक है। परिभाषा देखने के बाद हम लोग आगे चलेंगे उदाहरण की ओर। तो चलिए देख लेते हैं इसकी परिभाषा। पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक मिनट देख लेते हैं पूरा। एक मिनट रुकिए सर, अच्छी प्रकार से हो गया। चलिए देख लेते हैं भाई साहब अपना योजक या संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, इसकी हम लोग क्या देखेंगे परिभाषा। परिभाषा देखते हैं। लिखिए वे अविकारी शब्द, ठीक है। वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो, वे अविकारी शब्द जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मुख्य वाक्यों को, अधिक मुख्य वाक्यों को या वाक्यांशों को, वाक्यों को या वाक्यांशों को, वाक्यांशों को या शब्दों को, या शब्दों को, शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। आपस में जोड़ने का, आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। उन्हें उन्हें समुच्चय क्या है, उन्हें संयोजक या योजक समानाधिकरण, उन्हें योजक या संयोजक, उन्हें योजक या संयोजक समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय कहते हैं। परिभाषा हो गया। देखिए परिभाषा में हमने क्या बताया मेरे भैया, बताया था दोस्त कि वे अविकारी शब्द, ठीक है, वे अविकारी शब्द जो दो या दो से अधिक मुख्य वाक्य या वाक्यांश या शब्दों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें योजक या संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। लेकिन इस समानाधिकरण होते हैं, कैसे होते हैं दोस्त, समानाधिकरण होते हैं। समानाधिकरण का तात्पर्य लेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय के क्या है प्रकार है, एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्यधिकरण। तो जो व्यधिकरण है इसको देखेंगे अगले टॉपिक में, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं क्या समानाधिकरण को, ठीक है। क्या देखेंगे दोस्त, समानाधिकरण को देख लेते हैं अच्छी प्रकार से। समानाधिकरण का कितना पार्ट हुआ था, चार। पहला वाला योजक या संयोजक, दूसरा वाला विभाजक, तीसरा वाला आगे मिलेगा आपको परिणाम दर्शक, चौथा वाला आपको मिलेगा विरोध दर्शक। तो इसमें हमने आपको पहला वाला बताया योजक या संयोजक, कौन सा बताया था दोस्त, पहला वाला हमने आपको बताया योजक या संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। परिभाषा हमने क्या बताया, परिभाषा हमने बताया कि वे अविकारी शब्द जो दो या दो से अधिक मुख्य वाक्यों को, वाक्यांशों को या शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, योजक या संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अब इसका आप लोग क्या करिए उदाहरण देख लीजिए क्या क्या आएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। इसका हम लोग देख लेते हैं उदाहरण। उदाहरण में कि कौन कौन सा शब्द आ जाएगा, कौन कौन सा शब्द आएगा इसके अंतर्गत, इसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो इसके अंतर्गत और, एवं, तथा, वह, और, इसके अंतर्गत और, एवं, तथा, वह,
ये 4 शब्द आएंगे। कितने शब्द? 4 शब्द। इन 4 शब्दों के द्वारा क्या जाएगा? या तो दो पद को जोड़ा जाएगा, पद का मतलब शब्द भी होता है, ठीक है। या तो दो शब्द को जोड़ा जाएगा, या तो दो वाक्य को जोड़ा जाएगा, या तो वाक्यांश को जोड़ा जाएगा। चलिए देख लेते हैं, उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेते हैं कि कैसे मिलेगा, ठीक है। तो पहला वाला देखिए, जैसे आपको बता देते हैं कि आम और अमरूद, आम और अमरूद फल है। आम और अमरूद क्या है? आम और अमरूद फल है। क्या है मेरे दोस्त? फल है। ध्यान से देखिए, आम और अमरूद क्या है? फल है। जो आम और अमरूद है ये क्या है? फल है। तो ये आम भी मुख्य है, अमरूद भी मुख्य है, ठीक है। ये दोनों है क्या? शब्द। इन दोनों को जोड़ा गया किसके द्वारा? और शब्द के द्वारा। किसके द्वारा? और। तो यहाँ पर और शब्द क्या होगा? तो और शब्द योजक या संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा। कैसे? ये आम को भी जोड़ा, अमरूद को भी जोड़ा। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों को, वाक्यांशों को या पदों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। लेकिन कौन सा? योजक। कहें कि ये जोड़े हैं तो योजक में अब इसको कैसे और शब्द क्या कहलाएगा? योजक या संयोजक कहलाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, देख लेते हैं क्या कि अब मिल जाएगा आपको। अगला उदाहरण देख लेते हैं कि संदीप संदीप और चंदन, संदीप और चंदन चोर है। संदीप और चंदन क्या है दोस्त? चोर है। संदीप और चंदन क्या है? चोर है। तो यहाँ पर संदीप और चंदन को जोड़ा गया किसके द्वारा? और शब्द के द्वारा। तो और शब्द यहाँ पर क्या होगा दोस्त? और शब्द योजक या संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा, ठीक है। अगला वाला उदाहरण देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि एक उदाहरण देखिए कि डिम्पल और अंशु, डिम्पल डिम्पल और अंशु, डिम्पल और अंशु बहन है। डिम्पल और अंशु बहन है। डिम्पल और ये अंशु ये कहाँ है? दोनों बहन है। किस शब्द के द्वारा जोड़ा गया? और शब्द के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा गया दोस्त? और शब्द के द्वारा जोड़ा गया। इस कारण और शब्द यहाँ पर क्या होगा? योजक या संयोजक समानाधिकरण अव्यय। चलिए देख लेते हैं अगला वाला कि लिख लीजिए अमन, अमन तथा रवि, अमन तथा रवि मित्र हैं। अमन तथा रवि मित्र हैं। अमन तथा रवि क्या है? मित्र। किसके द्वारा जोड़ा गया? और शब्द के द्वारा। किस शब्द के द्वारा जोड़ा गया दोस्त? और शब्द के द्वारा। तो और शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो और शब्द आपका यहाँ पर योजक या संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की श्रेणी में रखा जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि शेर, शेर एवं चीता, शेर एवं चीता जंगल में रहते हैं। शेर एवं चीता जंगल में रहते हैं। शेर एवं चीता कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो शेर एवं चीता ये दोनों के बीच में एवं शब्द आया। शेर और चीता के बीच में कौन शब्द? एवं। तो एवं शब्द जो है इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। लेकिन कैसा? जोड़ा है तब योजक हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं। देखिए और देखें, एवं देखें तथा देखें। अब देखेंगे क्या? वह देखेंगे, ठीक है। वह। तो अगला वाला लिखिए कि माता व पिता, माता व पिता, माता व पिता पूजनीय है। माता व पिता पूजनीय है। क्या है दोस्त? पूजनीय है। माता और पिता क्या है? पूजनीय है, ठीक है। माता और पिता को जोड़ने का काम कौन किया? वह शब्द। कौन शब्द? वह शब्द। तो वह शब्द यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? समानाधिकरण योजक वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा? योजक या संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अब हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं, जल्दी करिए।
देख लेते हैं भाई साहब, इधर का थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो अब देख लीजिए, अब स्क्रीनशॉट मारिएगा पूरा, ठीक है, पूरा दिखने लगा, अब स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए देख लेते हैं आगे। स्क्रीनशॉट हो गया दोस्त, तो चलिए एक दो उदाहरण और इसका देख लेते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको मिटाकर समाप्त करेंगे। तो आपके लिए काम है, देखिए क्या हो जाएगा काम आपके लिए कि इसे संदीप और चंदन पर देख लेते हैं कि संदीप पढ़ता था, संदीप पढ़ता था तथा चंदन खेलता था, तथा चंदन खेलता था। संदीप पढ़ता था तथा चंदन क्या करता था, खेलता था। खोजिएगा इसमें, आगे लिखिए कि अ, अमरजीत 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 खाता था खाता था और घूमता था। अमरजीत खाता था और क्या करता था, घूमता था। इसमें भी खोजिएगा, अगला लिखिए, अमरजीत खाता था और क्या करता था, घूमता था। अगला वाला लिखिए कि मोहन मोहन पढ़ता व कमाता था। मोहन पढ़ता व कमाता था। क्या हुआ, तथा व और एवं बचा सीता सीता काम करती थी, काम करती थी एवं सीता काम करती थी एवं गीता पढ़ती थी। सीता काम करती थी एवं गीता पढ़ती है। चलिए है भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन शब्दों में जो हमने चार उदाहरण दिया, ऊपर में तो हमने बता दिया है, लेकिन नीचे के जो चार उदाहरण है इसमें आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, खोजने का काम करेंगे। क्या कि इसमें योजक या संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग अब व्यधिकरण, दूसरा का वाला व्यधिकरण नहीं, योजक हो गया, तो अब हम लोग वैकल्पिक या विभाजक वाला देखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब इसको मिटाते हैं, अब इतना सा केवल मिटाते हैं, वही रहेगा पूरा उधर का, बस इतना मिटा देते हैं, फिर इसके बाद आगे देख लेंगे। तो हम लोगों का अब नया टॉपिक बनेगा दोस्त, क्या तो नया टॉपिक जो बनेगा इसको क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। चलिए नया टॉपिक जो बन जाएगा आपका वह कौन सा बनेगा, देख लीजिए। तो नया टॉपिक बनने जा रहा है आपका बहुत अच्छा सा, क्या बनेगा इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, नया टॉपिक आपका बनेगा विभाजक या वैकल्पिक। अगला वाला क्या बनेगा, विभाजक या वैकल्पिक, विभाजक या वैकल्पिक, विभाजक या वैकल्पिक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। चलिए थोड़ा सा टी अट्टाड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग इसकी क्या देखेंगे दोस्त, परिभाषा देखेंगे। चलिए विभाजक या वैकल्पिक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, इसकी हम लोग देखते हैं परिभाषा। चलिए देख लेते हैं। जिन अव्यय शब्दों के द्वारा, लिखिए कि जिन, इसकी परिभाषा है तो लिखिए कि जिन अव्यय शब्दों के द्वारा, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा द्वारा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या
दो से अधिक पदों में, कामा वाक्यों में, पदों में कामा वाक्यों में, कामा वाक्यांशों में, पदों में कामा वाक्यों में, कामा वाक्यांशों में। ठीक है, परस्पर वाक्यांशों में परस्पर विभाजन, परस्पर क्या है मेरे दोस्त, विभाजन, परस्पर विभाजन प्रकट करते हैं, विभाजन प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं, उन्हें 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 विभाजक या वैकल्पिक, उन्हें विभाजक या वैकल्पिक, विभाजक या वैकल्पिक समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे अब इसमें कौन कौन सा आएगा, उदाहरण में देख लीजिए। उदाहरण में हम लोग क्या करते हैं कि कौन कौन सा शब्द आता है यही देखेंगे। उदाहरण में लिखिएगा कि कौन कौन से शब्द आएंगे, यानी किस शब्दों के द्वारा या किन किन शब्दों के द्वारा दो शब्दों को, दो पदों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को अलग करने का काम किया जाएगा। तो जो पद में अलगाव करने का काम करेगा, क्या, कोई पद या कोई शब्द, ठीक है, जिसके द्वारा अलगाव किया जाएगा। देख लीजिए परिभाषा क्या है कि वे अव्यय शब्द या जिन अव्यय शब्दों के द्वारा दो या दो से अधिक, इसमें पदों में, वाक्यों में या वाक्यांशों में, या वाक्यांशों में, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट रुक जाइए देख लेते हैं भाई साहब। वाक्यांशों में क्या करते हैं, वाक्यांशों में परस्पर क्या दिखाते हैं, विभाजन दिखाते हैं या विभाजन करने का काम करते हैं। उन्हें विभाजक या वैकल्पिक समुच्चय बोधक समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। वे अव्यय शब्द या वे अविकारी शब्द, ठीक है, जिनके द्वारा दो या दो से अधिक पदों में, वे अविकारी शब्द जिनके द्वारा दो या दो से अधिक पदों में, वाक्यों में या वाक्यांशों में अलगाव प्रकट होता है या परस्पर अलग होने की भावना विकसित होती है या अलग करते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। लेकिन क्या कर रहा है, अलगाव। तो विभाजक या वैकल्पिक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सा शब्द आएगा तो उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत आएगा या, अथवा, या अथवा, और आ जाएगा क्या। ठीक है, ये प्रश्नवाचक क्या नहीं है, ठीक है, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछने वाला क्या शब्द नहीं है, ये दूसरा क्या शब्द है। चलिए देख लेते हैं कि पहला उदाहरण आप लोग देखिए कि क्या लड़का क्या लड़की, क्या लड़का क्या लड़की दोनों एक समान है। उदाहरण लिखिए पहला वाला कि क्या लड़का क्या लड़का क्या लड़की, क्या लड़का क्या लड़की दोनों दोनों एक समान है, एक समान है। क्या लड़का क्या लड़की मतलब क्या लड़का क्या लड़की दोनों क्या है, एक समान है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या की जा रही है, हाँ दोनों में क्या बताया जा रहा है, अलगाव बताया जा रहा है कि क्या लड़का क्या लड़की दोनों एक समान है। ठीक है, चलिए अगला वाला देखते हैं। तो क्या लड़का क्या लड़की, ये शब्द आ गया, क्या लड़का क्या लड़की
दोनों क्या है, एक ही समान है। लेकिन अगला वाला देख लेते हैं, या शब्द और अथवा शब्द। कभी कभी क्या शब्द आता है, नहीं तो ज्यादा मात्रा में अथवा आएगा या तो या शब्द आएगा। चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण लिखिएगी कि तुम आओगे, तुम आओगे, आओगे, तुम आओगे, अथवा तुम आओगे, अथवा मोहन जाएगा। तुम आओगे अथवा मोहन जाएगा। चलिए दूगो शब्द या दूगो पद को या दूगो वाक्य को या दूगो वाक्यांश को एक ऐसा शब्द चुनिए जो अलग कर रहा है। कर रहा है ना, अथवा शब्द कर रहा है कि तुम अइबा भैया या तो मुआना जाई। मतलब तुम आओगी ये वो बात है, ठीक है, ये वाक्य है। तुम आओगे या मोहन क्या करेगा, जाएगा। ठीक है, खाली तुम आओगे मोहन जाएगा, इन दोनों को अलग काम करने का काम कौन कर रहा है, अलग करने का काम कौन कर रहा है, तो अथवा शब्द। ठीक है, तुम आओगे अथवा क्या करेगा, मोहन जाएगा। तो अथवा शब्द के द्वारा इन दोनों के बीच में क्या उत्पन्न हो रहा है, अलगाव उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, अलगाव उत्पन्न हो रहा है। तो जो ये अथवा शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, अथवा शब्द। ये जो अथवा शब्द हो जाएगा, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, वैकल्पिक या विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। चलिए अगला वाला हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि हाँ, तो अगला वाला लिखिए कि अंकित आएगा अथवा अंकित आएगा, अंकित आएगा, अंकित आएगा, अंकित आएगा या ऋषभ आएगा। अंकित आएगा या ऋषभ आएगा। ठीक है, अंकित आएगा या कौन आएगा, ऋषभ आएगा। तो अंकित और ऋषभ ये दोनों एक का जगह यहाँ आ रहे हैं। मान लीजिए न्योता दे दिया गया, ठीक है, अब कहा गया कि तू अय्या या तो ऋषभ हुआ तो भाई है, या तो तू अइबा अंकित या तो तुहार दोस्त जो ऋषभ बा वो आई, दो जनी में से कई है। तो ये दोनों शब्दवा को अलग करने का काम कौन किया, या शब्द। कौन शब्द, या। और या शब्द इन दोनों को अलगाव कर रहा है। क्या कर रहा है, अलगाव। इस कारण यहाँ पर अंकित आएगा या ऋषभ आएगा, इन दोनों को अलग करने के कारण इसे विभाजक क्या कहेंगे, इसे विभाजक या वैकल्पिक, इसे क्या कहेंगे दोस्त, विभाजक या वैकल्पिक समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। क्या कहेंगे, विभाजक या वैकल्पिक समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। यहाँ पर अथवा यहाँ पर क्या शब्द, ये प्रश्नवाचक नहीं है। ठीक है, अगला वाला लिखिए। अगला वाला क्या हो जाएगा, हाँ लिख लीजिए कि चलिए संजय, संजय आम खाएगा, संजय आम खाएगा या अच्छे लाल, अच्छे लाल लीची खाएगा। अच्छे लाल क्या खाएगा, लीची खाएगा। संजय आम खाएगा या अच्छे लाल क्या करेगा, लीची खाएगा। संजय और ये अच्छे लाल मान लीजिए हैं भाई, ये दोनों भैया एक जो अच्छे लाल हैं ये भैया खाते हैं लीची, और ये क्या है, संजय आम खाएगा। संजय खाता है आम, ये दोनों हैं भाई, इन दोनों के पास पैसा पड़ गया कम, तो अब वो दुकानदार के पास गई ना, ये सोचने की हम खानी लीची, अच्छे सोचा था कि हम लीची खा लें, संजय सोचा था कि हम आम खा लें। तो दुकानदार का कहला भैया, दुकानदार कहला एकदम आसान भाषा में कि संजय या तो तू आम खइबा या तो अच्छे लाल लीची खइहा। काम गड़बड़ा दिया, कह दिया कि या तो संजय आम खइहा या तो अच्छे लाल क्या करिए, लीची।
तो कौने शब्द से? या शब्द से। किस शब्द से मेरे दोस्तों? या शब्द से। ठीक है, चलिए हो गया ना, हो गया तो आगे देख लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया, चलिए देख लेते हैं। अब और उदाहरण लिखिए। अगला उदाहरण क्या बन जाएगा कि अमरजीत अथवा एक दोस्त है, नाम भूल गए, सुनील पाल। चलिए देखिए, अमरजीत, अमरजीत अथवा, अमरजीत अथवा, अथवा सुनील, अमरजीत अथवा सुनील में से, में से कोई एक, कोई एक, एक नाना के घर जाएगा, नाना के घर जाएगा। अमरजीत अथवा सुनील में से कोई एक नाना के घर जाएगा। माला नाना को परगल बिया, अमरजीत और सुनील हुआ भाई। ठीक है, अमरजीत और सुनील का हुआ लोगन भाई। चलिए देख लेते हैं, अमरजीत और सुनील का हुआ भाई, और उनका नाना को परगल बिया मार जाए लो कि हम जाए भाम जाए। तो उनकर बाबू खुनसा गे ना, कहना अरे मार दे बाबू, उठा के पटक दे, बेकट हो जा। तो वो कहत हुआ कि अमरजीत अथवा सुनील, या तो अमरजीतवा जाई या तो सुनीलवा कहाँ? नाना के घरे। तो अमरजीत और सुनील को अलग करने का काम कौन किया? अथवा शब्द। तो यह विभाजक का काम किया। किसका काम किया? विभाजक का। इस कारण यह कौन सा अव्यय रहेगा? तो विभाजक या वैकल्पिक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, चलिए मिटाइए, इसके साथ बना लीजिए। एक और उदाहरण देते हैं, फिर इसके बाद इसकी कक्षा को करेंगे समाप्त। चलिए देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, इतना मिटा देंगे तो हो जाएगा, दो उदाहरण हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। लिखिए कि तुम आओगे, तुम, तुम आओगे, आओगे अथवा, अथवा तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन जाएगी। दो में से एक का काम होगा, या तो तुम आइबा, ठीक है, तुम आओगे अथवा तुम्हारी बहन क्या करेगी? जाएगी। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन किया? अथवा शब्द। क्या करेगा? अथवा शब्द। तुम आओगे अथवा तुम्हारी बहन क्या करेगी? जाएगी। तो इन दोनों को अलगाव करने का काम कौन कर रहा है? एक तरह से कहे तो जोड़ने का भी काम कर रहा है, परंतु अलग करने का काम कर रहा है। दो में से एक का काम होगा, या तो तुम आओगे या तो तुम्हारी बहन क्या करेगी? जाएगी। जैसे तुम आओगे, जैसे तुम जाओगे, तुम जाओगे, जाओगे, या तुम्हारा भाई जाएगा, या तुम्हारा भाई जाएगा। तुम जाओगे या तुम्हारा भाई जाएगा। ठीक है, तुम जाओगे या तुम्हारा भाई क्या करेगा? जाएगा। मतलब कि ऑप्शन दिया जा रहा है, विकल्प दिया जा रहा है। तू जइबा खाए या तो तुहार भैया जइया खाए। ठीक है, अगला वाला। अगला लिखिए कि अमन अथवा, अमन अथवा अमित, अमन अथवा अमित में से कोई एक, में से अमन अथवा अमित में से कोई एक ही निमंत्रण पर जाएगा। ही शब्द नहीं रहेगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है। ये काम कर रहा है निपात का। ठीक है, निपात को पढ़ाएंगे, आगे देखा जाएगा। अमन अथवा अमित में से कोई एक ही निमंत्रण पर आएगा। निमंत्रण किस पर? निमंत्रण पर जाएगा। ऐसे लिखेगा कि निमंत्रण पर जाएगा, निमंत्रण पर जाएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्त कि इसमें है क्या। देखिए, एक है अमन
या तो अमित, जाना है कहाँ पर, न्योता खाए, न्योता खाए जाए के, या तो अमन जइया या तो अमित, दोनों में से क्या करेगा, ये कही जाएगा। तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह कक्षा आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो हमने क्या देखा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय को अगली कक्षा में देखेंगे, लेकिन अभी आपके दो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के कितने पार्ट बाकी हैं, अभी दो, परिमाण, परिमाण नहीं परिणाम, ठीक है, और विरोध, ये दोनों को क्या करते हैं देख लेते हैं अगला टॉपिक में। लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां छोड़कर जाता हूं कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती हैं, दिल में जोश जगाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती हैं, दिल में जोश जगाना पड़ता है। घोंसला कैसे बनता है, घोंसला कैसे बनता है, पूछो उस चिड़िया से, तरस जाती है दाने दाने के लिए, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। तो चलिए मेरे दोस्त, जय हिंद, नमस्कार, मिलेंगे अगले दिन।